नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में खुला एक अनोखा कैफे। अमेज़न में खोजे गए खोए हुए शहर। जर्मन महिला बनी बीमार गायों की मां। दुनिया के सबसे बुजुर्ग हैं 113 साल के। स्टील की दीवारें काटने वाली वाटर गन। दिल्ली में खुला है एक ऐसा कैफे जिसे महिलाएं चलाती हैं। ऐसी महिलाएं जिन पर तेजाब के हमले हो चुके हैं। आइए देखते हैं। तेजाब हमले की पीड़ित महिलाएं दुनिया की मुख्य धारा में लगातार प्रगति कर रही हैं और अब एक तीसरा कैफे खोल रही हैं जिसका नाम है शीरोज। शीरोज का प्रबंधन पूरी तरह से एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा किया जाता है, किचन से लेकर सेल्स काउंटर तक। और इसका उद्देश्य एसिड अटैक और इस तरह के अन्य अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से सेक्टर 21 में नोएडा इंटरनेशनल स्टेडियम के परिसर में ये नवीनतम कैफे शुरू हुआ है। मुजफ्फरनगर की एक एसिड अटैक सर्वाइवर और प्रबंधकों में से एक रूपा ने कहा कि 2014 के बाद जब लक्ष्मी नगर में इस तरह का पहला कैफे खोला गया तो कई और लोगों ने अपने दर्द का बोझ उतारने का फैसला किया। 2008 में उसकी सौतेली मां द्वारा हमला किए जाने के बाद रूपा का अपना जीवन जैसे थम गया था। बिजनौर की 24 वर्षीय अंशु राजपूत ने उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि 2015 में एसिड अटैक का शिकार होने के बाद उन्हें लोगों की उदासीनता का सामना करना पड़ा। अंशु ने कहा कि कैफे की पहल से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। एक अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर और शेरोज कैफे की सहयोगी नगमा सूफिया ने कहा कि कैफे के द्वारा ये महिलाएं एक संदेश देना चाहती हैं कि वह किसी और की तरह ही कुशल हैं। अमेज़न में मिले हैं खोए हुए शहर। जमीन के नीचे नहर और ऊंचे ऊंचे पिरामिड भी थे। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पुरातत्वविदों की एक नई खोज के अनुसार अमेज़न वर्षावन की कलाएं, जो लंबे समय से लगभग निर्जन मानी जाती थी, वास्तव में एक समृद्ध प्राचीन सभ्यता का घर थी जो सदियों से जंगल के विकास से दबी हुई थी। उपग्रह चित्रों और ड्रोन फुटेज के विश्लेषण से ईस्वी पूर्व 1250 और 1500 के बीच की एक व्यापक पूर्व कोलंबियन बस्ती का पता चला है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार उनकी ऊंचाई के अनुसार इन बस्तियों में 10 लाख लोग रह रहे होंगे। शोधकर्ताओं ने संभावित भू आकृति की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजरी पर काम किया। अपने निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए टीम ने 24 फील्ड साइटों का दौरा किया। वनस्पतियों के नीचे उन्हें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, लकड़ी का कोयला और कुछ अन्य टुकड़े मिले। एक 59 वर्षीय जर्मन महिला बनी मथुरा के 1000 से अधिक बीमार गायों की मां। मिलते हैं इस पद्मश्री पुरस्कार विजेता से। प्यार से सुदेवी माताजी कहलाने वाली जर्मन महिला फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग के रूप में 1200 परित्यक्ता, बीमार और घायल गायों को एक उद्धारकर्ता मिला है। जब वह 1978 में एक पर्यटक के रूप में बर्लिन से भारत आई तो उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था कि नियति ने उनके लिए क्या सोच रखा है। वह मथुरा के राधा कुंड में एक गुरु की तलाश में गई थी। फिर उन्होंने एक पड़ोसी के अनुरोध पर एक गाय खरीदी और तब से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। ब्रूनिंग ने गायों पर पुस्तकें खरीदी और हिंदी सीखी। उनके द्वारा स्थापित गौशाला का नाम सुरभाई गौसेवा निकेतन है। आज उनके पास 1200 गायें और बछड़े भी हैं। पशु कल्याण की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। वो मानती हैं कि गायें उनके बच्चे और उनका परिवार है, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकती। वेनेजुएला के युआन विंसेंट पेरेज 113 साल के हो गए हैं। गिनीज बुक के अनुसार वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज ने हाल ही में अपना 113वां जन्मदिन मनाया। 27 मई 1909 को वेनेजुएला के तचीरा राज्य में जन्मे वह अपने माता पिता के 10 बच्चों में से 9वीं संतान थे। उम्र की शताब्दी पूरी करने वाले इस व्यक्ति के अपने 41 पोते, 18 परपोते और 1 दर्जन परपोतियां हैं। युआन के चिकित्सक का कहना है कि वह अभी भी स्वस्थ हैं और कोई दवा नहीं लेते।
विकसित हुई है एक ऐसी वाटर गन जो अग्निशामकों को बाधित क्षेत्र के बाहर रहकर आग बुझाने में मदद करती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। एक तकनीक विकसित की गई है जो अग्निशामकों को दीवारों के बाहर से ही आग की लपटों से लड़ने की अनुमति देती है। इसका उपयोग वायुसेना और नौसेना द्वारा किया जा रहा है। पायरोलांस एक पानी की बंदूक है जो पानी के साथ ऐसी बाधाओं को काट सकती हैं जो स्टील, कंक्रीट, ईंट या बुलेट प्रूफ कांच से बनी हो। ये उपकरण दबाव वाले पानी और ग्रेनाइट की मदद से किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 मिलीमीटर का छेद बना सकती है। फिर उस छेद के माध्यम से दूसरी तरफ आग की लपटों पर पानी का छिड़काव किया जा सकता है। नौसेना और वायुसेना के अलावा अब तक दुनिया भर के चुनिंदा हवाई अड्डों और अग्निशमन सेवाओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।